Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 1, the death penalty. This is a story of the Sultan who was good for his subjects but completely relied on his wazir for his every decision. At the end of the story, he died because of one of his unjust decision. इस चैप्टर में हम एक सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स मतलब सोसाइटी के लिए, ही वॉज वेरी गुड, बट वो हमेशा अपने वज़ीर पे रिलाइड होता था, मतलब डिपेंडेंट होता था फॉर एवरी डिसीजन. एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी he died because of one of his unjust decision. At the end of the story उसकी डेथ हो जाती है एक गलत डिसीजन के कारण. अब मैं जो भी वर्ड्स अंडरलाइन करूँगी इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते टाइम, वो सारे वर्ड्स आपको भी आपकी बुक में अंडरलाइन करने हैं. So let's start with the chapter. Long, long ago, there was a large and mighty sultanate in Arabia. It was prosperous as most of the people were traders who led large carava to other places and traded goods for a good profit. The Sultan too was a good ruler. He looked after his subjects well. However, he was a little crazy in the head. He sought the advice of his wazir on all matters, big or small, and it made him take some decisions which he did not really mean to take. काफ़ी साल पहले अरेबिया में जो सोसाइटी थी, जो पीपल थे, वो ट्रेड करते थे. वो अपने लार्ज कारवांस पे गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेल करते थे टू अर्न प्रॉफिट. और वहाँ का जो सुल्तान था वो एक अच्छा रूलर था, गुड रूलर था, बहुत अच्छा रूलर था. वो अपने सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखता था, उसकी पूरी प्रजा का वो ध्यान रखता था. वो हमेशा से अपने वज़ीर के एडवाइस लेता था टू टेक ऑल द डिसीजंस, बिग और स्मॉल, सभी तरह के डिसीजंस लेने के लिए अपने वज़ीर से एडवाइस लेता था. So underline the word in this paragraph: prosperous and Karava. Okay, next paragraph. Unfortunately, the Sultan was a worried father. The young prince was suffered a stroke of paralysis, so he was crippled. The disease was so acute that he was unable to sit up in the bed even. His illness was a cause of great anxiety for the Sultan. Naturally, he was anxious about who would ascend the throne after him. Okay, in this paragraph, सुल्तान एक अच्छा रूलर था पर वो एक वरीड फादर था. उसे बहुत ज़्यादा टेंशन था. उसे किस चीज़ का टेंशन था? ही वॉज हैविंग टेंशन अबाउट द यंग प्रिंस, बिकॉज यंग प्रिंस को एक पैरालिसिस स्ट्रोक था एंड ही वॉज क्रिपल. क्रिपल का मतलब होता है नॉट एबल टू वॉक. द डिजीज़ वॉज सो एक्यूट. जो डिजीज़ था पैरालिसिस का वो बहुत एक्यूट था, मतलब सीवियर था. दैट ही वॉज अनेबल टू सिट अप इन द बेड इवन, मतलब वो बैठ भी नहीं पाता थे उठ के. जो यंग प्रिंस थे वो उठ के बैठ भी नहीं पाता था.
His illness was so cause of great anxiety for the Sultan. जो प्रिंस की इलनेस थी, उस इलनेस की बहुत ज़्यादा टेंशन थी सुल्तान को, बिकॉज सुल्तान के बाद यंग प्रिंस ही थे जिन्हें एसेंड ऑफ द थ्रोन संभालना था, मतलब जिन्हें सुल्तान के बाद नेक्स्ट किंग बनना था, नेक्स्ट सुल्तान बनना था. ओके, इन दिस पैराग्राफ अंडरलाइन द वर्ड पैरालिसिस, ascend. Okay, next paragraph. The Sultan had summoned the ablest of medicine men and wise men from far and wide, but none of them had brought any solace to the ailing prince. The ailment had proved stronger than the medicines which had so far been prescribed. In this paragraph, जो सुल्तान था उसने मेडिसिन मैन्स एंड वाइज मैन्स फ्रॉम फार एंड वाइड मीन्स हर प्लेस से जहाँ से वो बुलवा सकते थे फॉर द प्रिंस, सो दैट उनको रिलीफ मिल सके उनकी प्रॉब्लम में, उन सबको बुलाया. और अभी तक जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो स्ट्रॉन्गर देन द मेडिसिन्स था जो प्रिस्क्राइब हुई थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. एज लक वुड हैव इट, एन ओल्ड मेडिसिन मैन वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द सल्तनत with his young disciple. He was an able and experienced man and had cured the most uncurable of diseases. He had earned a great name for himself. His disciple, named Khalil, was an able pupil of an able teacher. The teacher too had taught him all fine nuances of his trade. So, एक बार एक ओल्ड मेडिसिन मैन ट्रैवल कर रहा था सल्तनत से विथ यंग डिसाइपल मीन्स यंग स्टूडेंट. जो मेडिसिन मैन थे उनके एक स्टूडेंट के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे सल्तनत से, मीन्स वो एरिया जहाँ जो सुल्तान का एरिया है. ही वॉज एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैन. वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड मैन थे और उनने कई सारी ऐसी डिजीज़ेस क्योर करी थी जो इनक्योरेबल थी, जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, उन्हें भी मेडिसिन मैन ने ठीक करा था. ही हैड अर्नड अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ. उन्हें अपने खुद के लिए अपना नाम कमाया था. और जो उनका डिसाइपल था नेम्ड खलील, वो भी एक एबल प्यूपिल था, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर का. और उनके टीचर ने भी उन्हें सिखाया था हर वो अच्छी चीज़ एक काबिल मेडिसिन मैन बनने के लिए, फॉर हिज ट्रेड. उनके बिजनेस के लिए उन्हें हर चीज़ उन्हें सिखाई थी. प्रेजेंटली दे स्टेड एट एन इन एट द एज ऑफ द कैपिटल टाउन, डिज़ायरिंग टू नो अबाउट द सल्तनत एंड इट्स पीपल. दे टॉक्ड टू द इनकीपर. अभी मेडिसिन मैन और खलील एक इन में रह रहे थे. इन मीन्स एक होटल में रह रहे थे जो कैपिटल टाउन के एज पे था, बॉर्डर पे था. वहाँ का जो इन कीपर था वो उससे सल्तनत के और वहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे. द इन कीपर इन्फॉर्म देम द सल्तनत इज़ प्रॉस्परस एंड पीपल आर रिच. हाउएवर द सुल्तान फॉलोज द एडवाइस ऑफ द वज़ीर इन ऑल मैटर्स एंड समटाइम्स involves himself
in unjust actions. God has rightly punished him for his craziness, as the prince has suffered a stroke of paralysis whom nobody has been able to cure. जो उस प्लेस का इनकीपर रहता है वो इन्फॉर्म करता है दैट सल्तनत एक बहुत ही अच्छी हैप्पी प्लेस है एंड पीपल वहाँ के रिच हैं, बट जो सुल्तान है वो हमेशा अपने वज़ीर की एडवाइस लेता है सारे मैटर्स में, इन ऑल द मैटर्स, एंड उसी कारण से वो कई बार अनजस्ट एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अनजस्ट एक्शन मीन्स जो एक्शंस गलत रहते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और शायद इसीलिए गॉड ने उन्हें पनिश करा है फॉर हिज क्रेजीनेस एज द प्रिंस हैज सफर्ड स्ट्रोक, प्रिंस को पैरालिसिस का स्ट्रोक देकर, और जिसे कोई भी क्योर नहीं कर पा रहा है। प्लीज़ अंडरलाइन द वर्ड craziness. At this, Khalil said, I should tell you that my teacher is an able medicine man, rather the ablest in the whole world. There is no ailment in the world which he cannot cure. After listening to innkeeper, Khalil gives the reply that जो मेरे टीचर हैं वो एक बहुत अच्छे मेडिसिन मैन हैं एंड वो पूरे वर्ल्ड में सबसे एबल मेडिसिन मैन हैं, और ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। The innkeeper said, Sir, I will send a word to the palace. Please cure the prince of his ailment. The sultan and people will be thankful to you. इनकीपर रिप्लाई बैक करते हैं कि वो ये वर्ड्स पैलेस तक पहुंचाएंगे और वो चाहते हैं कि प्लीज़ आप प्रिंस को ठीक करें। अगर आप प्रिंस को ठीक करते हैं तो सुल्तान और वहाँ की प्रजा सब आपके बहुत थैंकफुल रहेंगे। The medicine man said, You see, I have to reach my destination as quickly as possible. I lack so much of time as treating the prince would take. It ought to be at least a couple of weeks. Then the medicine man replied that you can see, मैं already late हूँ अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और प्रिंस को ट्रीट करने के लिए एटलीस्ट 2 weeks चाहिए रहेंगे। कपल ऑफ वीक्स मीन्स एटलीस्ट 2 weeks. When the innkeeper was gone, Khalil asked, Sir, it's so unusual on your part. You never refuse to treat an ailing person. You have happily treated the poorest of men. But here is a prince. What is the reason for this strange behavior? जब इनकीपर वहाँ से चला जाता है, खलील अपने सर से पूछता है दैट ये चीज़ आप कभी नहीं करते हो कि आप रिफ्यूज़ कर देते हो किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को ट्रीट करने से। आप खुशी खुशी पुअरेस्ट लोगों को भी ट्रीट करते हो, और यहाँ तो प्रिंस की बात है। क्या ऐसा रीज़न है आपके ये स्ट्रेंज बिहेवियर का? Did you listen to what the innkeeper said? He said that the Sultan is a crazy man who follows the Wazir's advice in all matters. Such a ruler can be dangerous, very dangerous, the medicine man said. The medicine man replied, तुमने सुना इनकीपर ने क्या कहा? Innkeeper said that सुल्तान एक क्रेजी मैन है
वो अपने वज़ीर की एडवाइस लेता है सारे मैटर्स में, और ऐसा रूलर बहुत डेंजरस हो सकता है। अंडरलाइन द वर्ड डेंजरस। Our noble profession does not allow abandoning an ill person. My conscience does not allow me to go away. I request you to treat the prince, Khalil pleaded. Khalil said, हमारा प्रोफेशन हमें अलाउ नहीं करता है कि हम किसी इल पर्सन को छोड़कर चले जाएं। माई कंसाइंस मीन्स एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि ये सही है तो सही और ये गलत है तो गलत, वो अलाउ नहीं कर रहा है मुझे ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रिंस को ट्रीट करें। खलील प्लीडेड, खलील requested. Underline the word pleaded and abandoning. That's my final decision, said the medicine man as he lay down on the bed and fell asleep. Medicine man said, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, और वो ये बोलते हुए अपने बेड पर सो गए। However, Khalil found the sleep elusive. He was not to ease at the very notion of not serving an errant man. He respected his teacher very much and dared not disobey his command. Finally, he decided that he should stay back and treat the prince. Khalil को बहुत डिफ़िकल्टी हुई सोने में। इल्यूसिव मीन्स डिफ़िकल्ट, एंड वो ये चीज़ से एग्री नहीं कर पा रहा था कि वो बिना एक नीडी पर्सन को सर्व करे वहाँ से चला जाए, बट वो अपने टीचर की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, एंड ही नेवर डिसओबेड हिज कमांड। उसने उनकी कमांड को कभी भी डिसओबे नहीं करा, हमेशा उनकी बात मानी। सो फाइनली उसने डिसाइड करा कि वो वहाँ रुकेगा और प्रिंस को ट्रीट करेगा। इन द मॉर्निंग खलील स्टेटेड हिज माइंड टू हिज टीचर। सर, आई बेग योर पार्डन, ही सेड, बट I can't stand the idea of moving away without having cured the prince. Please bless me that I may be able to cure him. In the morning, Khalil ने अपने आइडिया को टीचर के टुवर्ड्स एक्सप्रेस करा, और उसने बोला कि वो अभी भी इस बात से एग्री नहीं कर पा रहा है कि वो बिना प्रिंस को क्योर करे वहाँ से मूव आउट हो जाए। इसीलिए वो चाहता है कि वो प्रिंस को क्योर करे। ऑल राइट, बट आई वॉर्न यू नॉट टू स्टे अ मोमेंट लॉन्गर देन इज नीडेड, एल्स इट कुड बी डेंजरस टू योर लाइफ, सेड द मेडिसिन मैन। मेडिसिन मैन उसकी बात से एग्री करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, बट तुम एक मोमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकोगे, जैसे ही तुम उन्हें ठीक कर दो, वरना वो तुम्हारी लाइफ के लिए खतरा हो जाएगा। खलील डिस्कस्ड विथ हिज टीचर हाउ ही शुड ट्रीट द प्रिंस। खलील ने अपने टीचर के साथ डिस्कस करा कि उन्हें प्रिंस को कैसे ट्रीट करना है, एंड देन दे पार्टेड वेज। द innkeeper led Khalil to the royal court, where he was immediately admitted into the Sultan's audience. The dejected Sultan was hopeless. He allowed Khalil to treat the prince. After having discussion, वो वहाँ से दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए।
इनकीपर के साथ खलील रॉयल कोर्ट चला गया और वहाँ पर वो सुल्तान के बीच में जा पहुँचा एंड वहाँ पर सुल्तान होपलेसली खलील को अलाउ कर दिया कि वो प्रिंस को ट्रीट करें। अंडरलाइन द वर्ड इमीडिएटली, admitted, dejected. Khalil examined the prince thoroughly. Then he wrote down a long list of herbs and vegetations. These were immediately fetched. He sat down to crush, pound, and grind them into a fine paste. Then he applied this paste on the affected parts of the prince's body. He also made a potion out of certain herbs and made the prince drink it. खलील ने प्रिंस को एग्जामिन करा एंड उसने एक लिस्ट बना दी हर्ब्स एंड वेजिटेशंस की और इमीडिएटली वो सारे हर्ब्स आ गए थे। वो वहाँ बैठे, उनने सारे हर्ब्स को क्रश करा और एक फ़ाइन पेस्ट बना दिया। देन उनने उस पेस्ट को प्रिंस की बॉडी पे अप्लाई करा अफेक्टेड पार्ट्स पे एंड ही ऑल्सो मेड अ पोशन आउट ऑफ सर्टन हर्ब्स एंड मेड प्रिंस ड्रिंक इट। उनने एक लिक्विड भी बनाया और उसे प्रिंस को ड्रिंक करने के लिए दिया। द ट्रीटमेंट वेंट वेल as the positive effect could be seen from the second day itself. The prince showed faint signs of recovery at first, and then his recovery quickened. The prince recovered from his dread disease in 2 weeks' time. The Sultan was all joys. He showered the most fabulous favors on Khalil. He declared a week of celebrations for the Sultanate and he appointed Khalil as the royal medicine man. खलील के थ्रू जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था और पॉजिटिव साइन दिखने लग गए थे फ्रॉम सेकेंड डे इटसेल्फ। प्रिंस का जो रिकवरी थी वो पहले बहुत धीरे धीरे हो रही थी और बाद में रिकवरी फास्ट हो गई। प्रिंस बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम। सुल्तान भी बहुत खुश थे एंड सुल्तान ने खलील के ऊपर बहुत सारे फेवर्स करे एंड ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड 1 week celebration in the Sultanate. He also appointed Khalil as Royal Medicine Man. Royal Medicine Man की पोस्ट दे दी गई थी खलील को। Underline the word dread. Khalil wanted to go away as his objective had been fulfilled. He had a great faith in his teacher, but the Sultan insisted on him to stay there. Moreover, Khalil too was attracted to the comfortable and luxurious royal life. Finally, he decided to stay. Khalil वहाँ से जाना चाहता था because उनका objective complete हो चुका था and he was believing in his teacher. But सुल्तान ने उन्हें insist करा कि वो वहाँ रुके and Khalil was attracted to the comfortable and luxurious royal life. Khalil वहाँ की रॉयल एंड लग्जूरियस लाइफ से अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने डिसाइड करा कि वो वहाँ पर स्टे करेंगे। अंडरलाइन द वर्ड इंसिस्टेड, कंफर्टेबल, luxurious. Khalil was an intelligent fellow. He advised on the matters pertaining to health were the most suitable. He helped to raise the standards of health
in the Sultanate. At the same time, his advice on other political matters too was effective. The Sultan realized his wisdom and often consulted him on many matters beyond the realm of medicine. Sometimes he preferred him to the old trusted वज़ीर. खलील एक इंटेलिजेंट फेलो था एंड उनकी एडवाइस भी ली जाती थी हेल्थ इश्यूज़ को लेते हुए एंड सल्तनत के हेल्थ स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज़ कर दिया था उनने. कुछ ही टाइम में उनके पॉलिटिकल मैटर्स पे भी एडवाइस ली जाती थी जो बहुत इफ़ेक्टिव होती थी. एंड सुल्तान ने रियलाइज़ करा that he is having wisdom and many times he consulted Khalil in all the matters other than medicine and sometimes वो अपने वज़ीर से भी ज़्यादा उन्हें ट्रस्ट करते थे. Underline the words effective, realm and consulted. It was a cause of anxiety for the Wazir. He suffered from the pangs of jealousy for the medicine man who was being consulted by the Sultan more often than not. He could perceive his powers being curtailed. He even warned the new royal Hakim to stay. नाउ वज़ीर बहुत एंक्शियस हो चुका था और उसे ये समझ में आ गया था कि अब सुल्तान मेडिसिन मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है देन हिम एंड ही वाज नॉट हैविंग पावर्स. उसने रॉयल हकीम को भी वॉर्न किया था.